प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव, अब 2 नहीं 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 1 नवंबर को राज्योत्सव समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आज अनूपपुर और जबलपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर 2:30 बजे अनूपपुर के ग्राम पारसी में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम 4 बजे जबलपुर में महाकौशल कॉलेज के नवीन भवन का करेंगे लोकार्पण। सरेंडर करने वाले नक्सली लीडर रूपेश ने कहा, चौंकाने वाला राज कहा, बसपराजू की पहल को हमने आगे बढ़ाया। नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी ने आत्मसमर्पित माओवादी को कहा था गद्दार। मध्य प्रदेश के मऊगंज में अगवा कांड से मचा बवाल, फायरिंग कर युवक के अपहरण से तनाव। आक्रोशित भीड़ ने हाईवे जाम कर गाड़ियों में की तोड़फोड़। एएसपी पर पत्थर फेंकने का भी किया प्रयास। नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। आज बैक टू बैक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आज अनूपपुर और जबलपुर के दौरे पर भी रहेंगे सीएम मोहन। सुबह 10 बजे पेडल टू प्लांट कार्यक्रम नया भारत हरा भारत में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 समारोह में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे भोपाल से अनूपपुर के लिए होंगे रवाना। दोपहर 2:30 बजे अनूपपुर के ग्राम पारसी में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसके साथ ही शाम 4 बजे जबलपुर कैंट विधानसभा में कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। रोड शो महाकौशल कॉलेज के नवीन भवन का भी करेंगे लोकार्पण। शाम 5:30 बजे होटल विजन महल जबलपुर में स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर गरियाबंद से है, जहां गरियाबंद में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना देवभोग और अमलीपदर क्षेत्र में दर्ज 4 चोरी के मामलों का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, पुलिस ने 96 मोबाइल, 43.4 ग्राम सोना, 2.109 किलोग्राम चांदी, नकद 57,000 सहित कुल 27.42 लाख का माल जो है बरामद किया है। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त मारुति ब्रेजा और हीरो बाइक भी जब्त की गई। एक आरोपी अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। अब बात करते हैं दंतेवाड़ा की। तो दंतेवाड़ा के किरंदुल नगर में रथ यात्रा के दिन चोरी किए गए सोने के सिक्के और जेवरात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 21 वर्षीय किशन सोना उर्फ क्राइम को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 4 सोने के सिक्के और 1 सोने की चेन बरामद की गई। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। थाना प्रभारी संजय यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
जबलपुर के सिहोरा वन परिक्षेत्र के घुघरा गांव में एक तेंदुए का मृत अवस्था में शव मिला है। पास ही एक जंगली सुअर का भी शव बरामद हुआ। मौके पर फेंसिंग की तारें जली हुई मिली है, जिससे संदेह है कि करंट का प्रयोग किया गया है। निरसक इस्पात परिसर में पहले 3 सुअर करंट से मारे गए थे। इसके साथ ही स्थानीय नागरिक और पर्यावरण प्रेमी परिसर को तुरंत सील करने और वन्य जीव सर्वे की मांग कर रहे हैं। हमें मुख्य से सूचना मिली थी कि हमारे परिक्षेत्र सिहोरा अंतर्गत एक तेंदुए का मृत शरीर देखा गया है। उसी के तारतम्य में स्टाफ को निर्देशित किया गया था। हमारे स्टाफ ने यहाँ पर पहुंचकर तफ्तीश की और ये पाया कि जो बॉडी पाई गई है वो तेंदुए की है। अभी हमने डॉग स्क्वाड को कॉल किया हुआ है और डॉग स्क्वाड आने के बाद इसका हम गहन परीक्षण कराएंगे। अभी पूरे एरिया को सील किया गया है कि किसी भी तरह से वहाँ पर कोई भी जो साक्ष्य हैं वो नष्ट ना होने पावे और इस पूरे प्रकरण की गहन जांच की जाएगी और जांच के बाद ही वस्तुस्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। लोकायुक्त पुलिस ने रिटायर्ड जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में 15 अक्टूबर 2025 को ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में अब तक लगभग 28 करोड़ 81 लाख की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। भदौरिया के घर और बैंक लॉकरों से भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, नकदी और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जो है बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि उनकी संपत्ति ज्ञात आय से कई अधिक है और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कि सत्यापन पर शिकायत के कुछ बिंदु प्रमाणित हुए थे और उसके आधार पर 15 अक्टूबर 25 को इनके यहाँ छापे की कार्रवाई, सर्च की कार्रवाई की गई थी। अभी तक लगभग 28 करोड़ 81 लाख के लगभग की चल अचल संपत्ति प्रकाश में आई है और अभी विवेचना जारी है। इनका सेवा विवरण विभाग से मांगा है, जिसमें इनकी पदस्थापनाओं की पूरी जानकारी हमें प्राप्त होगी, तो वो अभी अवेटेड है। और अभी हाल ही में ये जिला अलीराजपुर में जिला आबकारी अधिकारी के पद से 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के एमआईजी थाने में 2022 के हनी ट्रैप केस में पूर्व टीआई अजय वर्मा और एएसआई धीरज शर्मा दोषी पाए गए। आरोप है कि ब्लैकमेलर महिला की शिकायत के जरिए अनूपनगर के व्यापारी से लाखों रुपए वसूले गए। जांच में सामने आया कि टीआई और एएसआई थाने में समानांतर सत्ता चला रहे थे। कॉल डिटेल्स और अन्य सबूतों के आधार पर कार्रवाई की गई। विभागीय जांच में जो इंस्पेक्टर अजय वर्मा हैं, जो समय थाना प्रभारी एमआईजी थे, उन पर ये 3 आरोप लगे हैं। पहला आरोप ये है कि उनके जो कोई भी जो आवेदन आता है तो आवेदन पर सूचना कोई भी आते आवेदका को सुना जाता है, इनके द्वारा स्वयं आवेदनकर्ता को नहीं सुना गया और फाइल करा दिया गया। दूसरा जो उन पर आरोप लगा है, दूसरा आरोप ये लगा है कि थानों के जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं जिनके द्वारा भ्रष्ट आचरण किया है उन पर उनका नियंत्रण न होना। और तीसरा कि थाना प्रभारी होने के कारण कोई भी जो उनका जो आरक्षक होता है, स्टाफ होता है, उसके जो वो कार्य करता है उसके लिए वो उत्तरदायी रहते हैं। अगर वो गलत कार्य करता है तो उन पर कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह के 3 ये आरोप लगे हैं। इसमें अजय वर्मा पर भ्रष्टाचारी का कोई आचरण वाला कोई नहीं लगा है, लेकिन जो एएसआई धीरज शर्मा पर 2 आरोप लगे हैं। उसमें एक भ्रष्ट आचरण जिसमें संदिग्ध जो बर्खास्त जो पूर्व आरक्षक था गोविंद पूर्व आरक्षक जो गोविंद था, उसके साथ के पैसे की वसूली संबंध में आरोप था जो, और एक संदिग्ध आचरण का, दोनों ही आरोप पाए गए थे। जिसमें कि थाना प्रभारी जो उस समय तत्कालीन थाना प्रभारी अजय वर्मा थे उनको रिवर्ट करके अभी सब इंस्पेक्टर बनाया गया है और जो सेकंड जो एएसआई था धीरज शर्मा उसको रिवर्ट करके कांस्टेबल बनाया गया है। श्योपुर में देर रात अज्ञात चोरों ने एक मकान की खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर घर का सामान चुराने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कमरे में मौजूद परिवार के सदस्य की हलचल सुनकर चोर भाग निकले। लगातार बढ़ रहे चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस जांच में जुटी है। बालाघाट से धान की कस्टम मिलिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ। करीब 5 करोड़ 47 लाख रुपए मूल्य के
23,000 क्विंटल धान की हेराफेरी सामने आई है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जांच के बाद 3 राइस मिल संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें श्री माता रानी राइस मिल खरलौंजी, मां पूर्णा राइस मिल चिचौली और मां कमला देवी राइस मिल कर्रा जो है शामिल है। वहीं पुलिस ने मिल संचालकों विवेक मिश्रा, विवेक मस्करे और सुधीर तिवारी पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। भौतिक सत्यापन में धान का स्टॉक गायब मिलने के बाद ये बड़ा घोटाला जो है सामने आया है। बड़े समागम और धान बाजरा खरीद की प्रगति पर चर्चा हुई है। खबर भोपाल से है, जहां राजधानी भोपाल के लालघाटी पटाखा मार्केट में कार्बाइड गन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एसीपी अनिल बाजपेयी के नेतृत्व में पुलिस ने कार्बाइड गन की बिक्री और औचक छापा मारा। इसके साथ ही दुकानों की जांच के दौरान दुकानदारों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने कार्बाइड गन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। बात करते हैं सीहोर की, जहां सीहोर के मंडी थाना क्षेत्र के सेमली गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। एक ही परिवार के 2 पक्षों में कहासुनी के बाद जमकर लाठी डंडे चले। विवाद में महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग जो है घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों पक्षों के आवेदन पर मामला दर्ज किया है। फिलहाल झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अलीराजपुर जिले के चांदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 लाख रुपए मूल्य के अवैध शराब जब्त की। आरोपी रमेश नारलिया अपने घर में शराब छुपाकर गुजरात भेजने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने 93 पेटी अवैध शराब जब्त की और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के खासकर जो बॉर्डर क्रॉस करके ले जाते हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। उसमें पिछले दिनों में काफ़ी बड़ी कार्रवाई 4-5 बड़ी कार्रवाई हुई है। पिछली रात भी जो है एक चांदपुर थाने में एक बड़ा डंप मिला शराब का, जिसमें 93 पेटी शराब थी जो लगभग 800 लीटर के आसपास होता है और वो उसकी पूरी अधूरी शराब थी और ये इसकी कीमत लगभग 11 लाख के आसपास है। इसको पकड़ा गया है, सीज किया गया है। इसमें एक आरोपी भी वहाँ से जो है रमेश पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जो कहाँ से माल लाया इसने, इनका कहना है मैंने कई जगह से इकट्ठा किया था और वो गुजरात में किसको दे रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो बलौदाबाजार से है। बलौदाबाजार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक ही रात में दो हत्या से दहला बलौदाबाजार। ग्राम चरौटी में मिली युवती की अधजली लाश। बड़ी खबर आपको बलौदाबाजार से बता रहे हैं, जहां एक ही रात में दो हत्या से बलौदाबाजार दहल उठा है। ग्राम चरौटी में युवती की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। पलारी थाना के ग्राम वटाकन में हुई दूसरी घटना। फल व्यापारी अमित मेरी की उसके ही घर में खून से लथपथ लाश मिली। एक ही रात में दो हत्या से दहला बलौदाबाजार। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना पूजा के साथ शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत।
भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। खरना पूजा के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। इसके साथ ही मिट्टी के चूल्हे पर तैयार होगा प्रसाद। कार्तिक शुक्ल पंचमी को खरना पूजा की जाएगी। इसके साथ ही खरना में व्रती पूरे दिन उपवास कर शाम में भगवान सूर्य की पूजा कर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पूजा के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला अनुष्ठान का लेंगे संकल्प। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां फर्जी शिकायतकर्ता में होंगे ब्लैकलिस्ट। सीएम सचिवालय ने दिए लिस्ट बनाने के निर्देश। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां फर्जी शिकायतकर्ता ब्लैकलिस्ट होंगे। सीएम सचिवालय ने लिस्ट बनाने के निर्देश दिए। आपको बता दें, झूठी और ब्लैकमेलिंग वाली शिकायतों पर लगेगी लगाम। सरकार का सख्त रुख। अब शिकायत से पहले होगी जांच। शिकायत झूठी पाए जाने पर एफआईआर के निर्देश। एक व्यक्ति कर रहा 100 शिकायतें। आदतन शिकायतकर्ताओं पर होगी कार्रवाई। नगरीय निकायों को दिए गए निर्देश। बता दें, फर्जी शिकायत करने वालों की पहचान कर कलेक्टर को दे दी जाएगी सूची। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस जिलाध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप 2 से 11 नवंबर तक पचपेड़ी में होगा आयोजित। हर विधानसभा क्षेत्र के 25,000 घरों से 100 रुपए जुटाएगी कांग्रेस। आर्थिक रूप से पार्टी को मजबूत करने की नई योजना पर कांग्रेस का फोकस। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस जिलाध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप 2 से 11 नवंबर तक पचपेड़ी में होगा। इसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र के 25,000 घरों से कांग्रेस 100 रुपए जुटाएगी। आपको बता दें, आर्थिक रूप से पार्टी को मजबूत करने की नई योजना पर कांग्रेस फोकस कर रही है और इसके साथ ही ब्लॉक अध्यक्षों के नाम तय करने की तैयारी तेज हो गई है। 20 जिलों में फाइनल सूची तैयार। ट्रेनिंग कैंप के बाद 60 दिन का कार्यक्रम होगा। बता दें, पंचायतों और वार्डों में नई कमेटियां बनेंगी। इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।